आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ स्मॉल किचन मेकओवर ऑन अ बजट का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। पार्ट 1 ऑफ स्मॉल किचन मेकओवर ऑन अ बजट में आपने देखा मैंने डीक्लटरिंग करी थी, क्लीनिंग करी थी, काउंटर टॉप मैंने पूरा फ्री किया था उसमें, और किचन की फुल डीप क्लीनिंग करी थी। आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ किचन का ही अमेज़ॉन हॉल। आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स इनके मिल जाएंगे, बट आप एक बारी मीशो पे भी चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया था एक कप होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे काउंटर स्पेस फ्री करनी थी यहाँ पे। ये जो कप होल्डर है, साथ ही साथ सब प्रोडक्ट्स के आपको रिव्यूज़ भी दे रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रही हूँ। तो ये जो कप होल्डर है, ये एक्चुअली बड़ा जो आपके कॉफ़ी मग्स होते हैं 3 से ज़्यादा नहीं ले सकता, जबकि इसमें 6 स्लॉट्स होते हैं। और आप देखोगे तो ये पीछे से हैंग करने लग गया है, ये बड़े मग्स का वेट नहीं ले पाता एक्चुअली। बड़े मग्स तो आप 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो इसमें, बट आपके पास यहाँ पे स्क्रू करने का ऑप्शन है, जिससे कि ये हैंग ना करे और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो आप इसको स्क्रू भी कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे कोई भी ड्रिलिंग और स्क्रूज़ नहीं करने थे। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे जो चाय के कप्स होते हैं अपने, वो टांग के देख रही हूँ, बट उनमें भी ना स्पेसिंग मुझे थोड़ी कम लग रही है। आई मीन 6 यहाँ पे स्लॉट्स हैं, बट मैं 5 ही कॉफ़ी टी मग्स यहाँ पे डाल पाई हूँ। 6 की यहाँ पे जगह ही नहीं बची थी। तो आपके अगर बहुत ही ज़्यादा स्लीक छोटू से टी कप्स है ना, तो ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। इवन मैंने इनको देखो आगे पीछे करके भी डालने की कोशिश करी है, बट नहीं आ रहे थे। अगर मैं इस टी कप कम कॉफ़ी कप होल्डर को इसी तरीके से अलमीरा में लगा के रखती हूँ, तो मेरा जो ये शेल्फ स्पेस है वो वेस्ट जा रहा है, जो कि मैं किसी जार को रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बट ये इस शेल्फ पे ना पूरा आ नहीं रहा है। तो अगर मैं इसको ऊपर लगा के रखती हूँ तब भी मेरा स्पेस वेस्ट हो रहा है, नीचे लगा के रखती हूँ तो वो फीजिबल है ही नहीं, मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। बट दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगर आपकी स्मॉल किचन में इसके लिए स्पेस है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास काउंटर स्पेस का कप होल्डर, टी कप होल्डर, मग होल्डर पड़ा है, और उसमें 6 के 6 कप्स, आई मीन इसमें ज़्यादा ही स्लॉट्स हैं, पूरे मग्स कप्स सब आ जाते हैं, छोटे छोटे टी कप सब आ जाते हैं। बट इस चीज़ को जो हैंगिंग वाला है मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी किचन के लिए तो ये यूज़ नहीं हुआ। बट अगर आपकी किचन में इसके लिए स्पेस है ना, डेफिनेटली यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये स्टडी भी है, एज़ ये मेटल का है। और जब आप इसमें शेल्फ डोर बंद करते हो तो डोर में कोई भी स्पेसिंग नहीं रहती, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। बस आपको एक स्क्रू लगाना पड़ेगा ताकि ये नीचे हैंग ना करता रहे और आपके कप्स सिक्योर रहें। कप्स या मग्स आप जो भी डाल रहे हो सिक्योर रहें और गलती से भी नीचे ना गिर जाएं। अगर आपने ये मीशो से मंगवाया तो मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मीशो का प्रोडक्ट यूज़ करके। मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना ज़रूर चाहूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है इज़ दिस किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र फॉर कैबिनेट डोर। सो डोर स्पेस यूज़ करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट करता है। ये भी मेटल का है और डोर में हैंग हो जाता है। मैंने ये सेट ऑफ 2 मंगवाया है, इसमें सिंगल सेट भी मिलता है। मैंने सेट ऑफ 2 मंगवाया, एक अंडर सिंक के लिए और एक इस तरीके से डोर की स्पेस यूज़ करने के लिए। मैं इसको अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपना काउंटर स्पेस पूरा का पूरा खाली चाहिए। किचन के कैबिनेट डोर में ये बहुत आराम से फिट इन हो जाता है। यहाँ वाला किचन कैबिनेट डोर थोड़ा फूल गया तो मुझे थोड़ी सी मशक्क़त लगानी पड़ी, बट ये बहुत ईजिली फिट इन हो जाता है अगर आपके कबर्ड्स फूले हुए नहीं हैं, डोर स्पेस फूला हुआ नहीं है। बड़े साइज़ के इसमें स्पून होल्डर्स अराउंड 2 के करीब आ जाते हैं, जिसमें कि मैंने एक में लैडल्स रखी हुई हैं और एक में स्पून्स रखी हुई हैं, और ये दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ अंडर सिंक के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंक पे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि फ्री अप करने की ज़रूरत है, ताकि किचन थोड़ी स्पेशियस और बड़ी-बड़ी लगे। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में आपके भी फ्रिज में इस तरीके से प्लेटें रुलती रहती हैं, तो इस तरीके के सिलिकॉन लिड्स एक बारी ट्राई करो। स्टैकेबल हैं, एयर टाइट है, काफ़ी सारे साइजेस में आते हैं। 6 या 7 का ये सेट होता है जो कि डिफरेंट साइजेस में आता है, और स्टैकेबल तो बहुत ईजी है, हर टाइप के बर्तन पे फिट हो जाएंगे, जिस तरीके से आप अभी वीडियो में देख रहे हो। मैंने इस तरीके के 2 सेट मंगवाए हैं, एक ये ब्लू कलर का है और एक मैंने बाद में वाइट कलर का मंगवाया है। इवन आप ये अपने कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि खरबूजा हो गया, मेलन हो गया, आपके एक बारी में एक दिन में यूज़ नहीं होए, 2-3 दिन में यूज़ होंगे, तो उन पे भी आप ये लिड्स जैसे डिफरेंट साइज़ेस की होती हैं,
आप उन पे भी उनको कवर करके फ्रिज में रख सकते हो। एयर टाइट होते हैं, आपका जो फ्रूट है वो वहाँ से ड्राई नहीं होगा और अच्छे से आप अपने फ्रूट को यूज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़ है कि ये भाई डिफरेंट साइज़, पैटर्न्स, शेप पे भी लग जाते हैं। जैसे मैंने तो अभी सर्कुलर पे लगाया हुआ था, बट अब आप ये टपरवेयर का एक डब्बा देख रहे हो जिसका लिड ऑलरेडी टूट चुका है। उस पे भी मैंने इसको फिट इन कर दिया और बहुत ईज़िली फिट इन हो गया है, कहीं पे भी गिर नहीं रहा है। इसके अंदर मैंने अदरक स्टोर करे हुए थे, इसको मैंने उल्टा भी किया था, अदरक कहीं पे भी बाहर निकल के नहीं आए। इस तरीके की सिलिकॉन लिड्स ज़रूर घर में रखना अगर आप अपने किचन को और फ्रिज को मेस फ्री करना चाह रहे हो। ज़रूर से इनको परचेज़ करना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। किचन क्लीनिंग मोटिवेशन भी हमें तभी मिलती है जब हमारी किचन अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। तो अगर आपको ये किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लाइक ज़रूर करना। मैंने नेक्स्ट ये लिया है एक टॉवल होल्डर जिसमें एक जगह मैंने पोना लगा दिया है और एक जगह हाथ पोंछने के लिए टाल लगा दिया है। अगेन मुझे सिर्फ काउंटर स्पेस क्लीन करनी थी। अगर काउंटर स्पेस भरी हुई होती है ना तो आपका किचन मेसी हो जाता है। अब ये जैसे मैंने डोर शेल्फ पे इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लगाया है, उसमें मैंने 3 सेरामिक मग्स रख दिए जिसमें कि मैंने सब कुछ सेग्रीगेट कर दिया। नाइफ्स का अलग कर दिया, स्पून्स का अलग कर दिया, लैडल्स का अलग कर दिया। इस तरीके से सेक्शन क्रिएट करने से सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। हर एक चीज़ की अपनी जगह है। एक मग डेडिकेटेड है कि स्पून्स का एक ये मग है, नाइफ्स का एक मग है और लैडल्स बिग स्पून्स का एक मग है, तो वो एक साथ मिक्स भी नहीं होंगी और बाद में जो इनका होम मेंटेनेंस हमने करना है वो भी इजी हो जाएगा। हमें उसमें दोबारा से मेहनत पुट इन नहीं करनी पड़ेगी। जब आप जॉइंट फैमिली में वर्क कर रहे होते हैं, स्पेशली किचन में काम कर रहे होते हैं, कुछ चॉपिंग एक्स्ट्रा अपनी करके रखिए ताकि आपका जो उस टाइम का कुकिंग का टाइम है वो कम हो सके, टाइम सेव कर सको और ज़्यादा काम उस टाइम में आप कर सको। क्योंकि जब खाने का टाइम होता है ना तो सब कुछ एक साथ बहुत सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, दिस इज़ माय फेवरेट ऑफ द लॉट। अगर आपने ये ऑर्गेनाइज़र ट्राई किया हुआ है अमेज़ॉन या मीशो से, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। मैंने तो ये 3 के सेट में मंगा लिया है डायरेक्ट और इससे बहुत ज़्यादा किचन में स्पेस मेरी सेव हो गई है। ये है मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र। ये आप फ्रिज पे यूज़ कर सकते हो, वॉशिंग मशीन पे यूज़ कर सकते हो, मेटल की सेफ पे यूज़ कर सकते हो और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी मेटल का है। मैं इसको इस फ्रिज के साइड के स्पेस पे यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने बहुत हैवी सामान रखा है। ये तो अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ। इसकी जो पीछे की मैग्नेट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत बड़ी मैग्नेट है। मैंने इसमें इवन 3 ग्लास बॉटल्स भी रख दी जिनमें कि नमकीन होता है। ये जो आप ब्लू वाले देख रहे हो ये सब ग्लास की बॉटल्स हैं, ग्लास कंटेनर्स हैं जिनमें कि नमकीन है। तो एक बारी में इसमें इस तरीके के 2 कंटेनर्स आए। ये 4 टपरवेयर के कंटेनर्स हैं जो मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए थे। ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा इसने वेट लिया हुआ है और मैंने एक फुल बड़ी अच्छी जैम की बॉटल भी इसमें रख दी थी वेट देखने के लिए कि ये नीचे स्लाइड इन तो नहीं होता है। तो आप जो मिडल वाला पोर्शन देख रहे हो वहाँ पे जैम की बॉटल भी है और साथ में 2 ग्लास के कंटेनर्स भी हैं जिनमें नमकीन है और सबसे नीचे वाले में मैंने एक रस का डब्बा रखा है और अगेन एक ग्लास का कंटेनर रखा है जो कि 3 का सेट था। नमकीन घर में बहुत ज़्यादा लगता है, आई मीन इतना भर भर के लगता है ना, तो मैंने कहा इसको बाहर ही रखो, किचन में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ऑर्गेनाइज़र भाई ये अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ऑर्गेनाइज़र, जिसमें कि नीचे आपको टिश्यू होल्डर भी मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास यहाँ पे जो अंडर शेल्फ है उसमें अंडर शेल्फ में अंडर ऑर्गेनाइज़र लगाने की जगह नहीं थी, तो ये इस तरीके से आधा बाहर निकल रहा है। बट ये मुझे चाहिए भी था, सो मैंने इसका एक ऑल्टरनेट यूज़ किया है। मैंने इसको दूसरी साइड पे लगा दिया है। इसमें बहुत अच्छे से सारी बॉटल्स वगैरह आ जाती हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है, ज़्यादा वॉबली भी नहीं है। आपको अभी तक अगर ये सारे किचन के स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रहे हो। आई एम श्योर इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइज़र तो आप यूज़ कर ही रहे होगे। और अगर आप स्पेस सेविंग आइडिया के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र अपने घर में ढूंढ रहे हैं तो जो मैंने आपको फ्रिज वाला मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र बताया है वो ज़रूर यूज़ करना, बहुत हद तक आपका स्पेस सेव हो जाएगा।
तो मैंने इसको ये दूसरी वाली शेल्फ़ पे लगाया है जहाँ पे दालें वगैरह पड़ी होती हैं, और वो शेल्फ़ ज़्यादा खुलता नहीं है, दिन में एक ही बारी खुलता है। और इसके पीछे जो मैंने चीज़ें रखी हैं वो भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो साल में कभी एक ही बार यूज़ होनी है। उस तरीके से मैंने इस स्पेस का यूटिलाइज़ेशन किया, और यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी सी बॉटल्स हैं, जैसे कि शहद की बॉटल हो गई, शुगर फ्री की बॉटल हो गई, वो सब मैंने यहाँ पे रखी है। ये वाले कंटेनर्स मैंने मीशो पे भी देखे थे और अमेज़न पे भी देखे थे। सो अगर आप ये वाले कंटेनर्स यूज़ कर रहे हो, ये 1 किलो के कंटेनर्स हैं, आप इनको स्पाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और दालों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि इनके जो लिड होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, बहुत ईज़िली इनका रिप्लेसमेंट अवेलेबल होता है। अगर आपने मेरी किचन के जीनियस होम हैक्स देखे हैं तो आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। और ये है मेरे स्पाइसेस के नए ग्लास के कंटेनर्स जो कि मैं लेके आई हूँ, 12 के सेट में मैं ये लेके आई हूँ। ये 1.8 लीटर्स वाले हैं, नॉट 1 किलो वाले, बट जो दालों वाले हैं वो 1.2 लीटर्स के हैं। तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्पाइसेस वाले जो कंटेनर्स हैं वो मैंने ऊपर से भी थोड़े ट्रांसपेरेंट वाले लिए हैं, सो दैट पता चलता कि किस में क्या पड़ा है। और दालों वाले जो हैं उनके गोल्डन लिड हैं, एक जगह मैंने सिल्वर रखा है, एक जगह मैंने गोल्डन रखा है, क्योंकि दोनों के कैबिनेट्स ही अलग हैं। दालों के अभी मैंने पूरे कंटेनर्स चेंज नहीं किए हैं, अराउंड 6 to 8 कंटेनर्स चेंज किए हैं, बिकॉज अभी मुझे मम्मी ने बोला था अभी वेट करो, मैं देखूंगी अगर ये मेरे लिए ठीक काम करते हैं ग्लास के कंटेनर्स तब हम आगे मंगवाएंगे, नहीं तो फिर हम दोबारा से प्लास्टिक पे शिफ्ट होंगे। तो बड़ों की भी सुननी पड़ती है, उनको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है, क्योंकि उन्हीं की किचन है, उन्होंने मैनेज करना है। तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो बताएंगी तब आगे और स्टेप लेंगे। बाकी अब ये जो छोटी छोटी सी बॉटलें आप देख रहे हो ना, दूध की, हल्दीराम की बॉटलें थी, इन सबको मैं लेबल कर रही हूँ, सो दैट बिकॉज मैंने अब डब्बे वब्बे ना सबके चेंज कर दिए, तो उनको डिफ़िकल्टी ना हो और पता रहे कि कौन सी चीज़ में, कौन से कंटेनर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, और मिक्सअप ना हो, उनको भी ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि अगर मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ तो कैसे ढूंढनी है, मुझे कहाँ ढूंढनी है। इसके लिए मैंने कोई स्टिकर्स नहीं मंगवाए, वाइट शीट पे स्ट्रेट अवे एक प्रिंट आउट निकलवा लिया। सारे के सारे जितने मसाले थे किचन में, मम्मी से पूछ पूछ के, कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही थी, तो एक ही बारी प्रिंट आउट निकलवा के और टेप से इस तरीके से मैंने लगा दिया, और सबके लेबल्स मैंने बना के रख दिए हैं। मम्मी को ना अभी मैं ज़्यादा चलने फिरने नहीं देती हूँ, तो उनको थोड़ा बोल बोल के मैं अंदर बिठा देती हूँ, बट वो देखो फिर आके यहाँ पे खड़ी हो गई हैं, देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और कौन से कंटेनर में क्या चीज़ फिल कर रही हूँ। बट फिर भी उनको थोड़ा सा मैंने बोल के अंदर भेजा है, अब देखते हैं कितनी देर बैठती हैं और फिर से आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। घर में जब बड़े होते हैं ना, उनकी रौनक ही डिफरेंट होती है घर में। कभी भी ना देखो, फैमिली में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, बट उस इशू को आपने कितना बड़ा करना है या फिर उस इशू को आपने बिल्कुल छोटा सा करके उसको छोड़ देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। फैमिली में प्यार तभी बढ़ता है भाई, जब अगर कोई एक बंदा गुस्सा भी है तो दूसरा बंदा उसमें शांत हो जाए। ये नहीं है कि भाई अगर एक बंदे ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम्हें भी उसमें रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैमिली को एक साथ जोड़ के रखती हैं, और आपको अपनी समझदारी से आगे चलना पड़ता है। समटाइम्स नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर, टाइम सेज इट ऑल। वक्त अपने आप आंसर दे देता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिलेट करते हो ना, तो नीचे कमेंट करना। हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर फैमिली में सिचुएशंस डिफरेंट होती है। मुझे कई कमेंट्स आते हैं, मैं अपनी कई फ्रेंड्स का सुनती हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो गई। तो देखो, कोई बंदा अगर नीचे गिर गया ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी के लेवल पे गिरना है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना लेवल उतना गिराना है या नहीं गिराना। अगर आप उस लेवल पे गिर जाते हो तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं बचता है। तो मैंने इतने किस्से सुने, मैंने कहा आप, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, किसी भी सिचुएशन में कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन या फिर अटेंशन या फिर मैं बोलूँ रिस्पॉन्ड मत करो। गिव इट सम टाइम, चाहे वो खुशी की चीज़ हो, चाहे वो गम की चीज़ हो, चाहे वो गुस्से की चीज़ हो, कोई भी इमोशन हो, इंस्टेंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड मत करो। अब देखो, यहाँ पे बड़े हैं घर में, तो हमारा जाने का टाइम आ गया है इस वक्त, क्योंकि मम्मी अब बिल्कुल अच्छे से खा पी रही हैं। वेट गेन हो गया है इनका, 5 किलो तक वेट गेन भी कर लिया है इन्होंने। बहुत अच्छे से खा पी रही हैं बाय गॉड्स ग्रेस। और अभी मम्मी बना रही है केक,
तो देखो ये उनका थैंक यू जेस्चर था। इवन वो केक बनाते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगी, घर में बड़े हैं तो हाँ, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, छोटों से भी गलतियाँ होती हैं, बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं। तो इंसान है यार, इंसान से गलती होती ही होती है, कोई भगवान नहीं है। बड़े कभी भी आपसे माफ़ी नहीं माँगेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो मुँह पे आके सीधा सॉरी बोलते हैं। माफ़ी नहीं माँगेंगे कि हाँ, मैं आपको टूर दे रही हूँ, अब कितना खाली सामान हो चुका है, तो सॉरी नहीं बोलेंगे, बट उनके जेस्चर्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो सॉरी बिना बोले एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मम्मी थैंक यू एक्सप्रेस कर रही हैं बिना बोले, वो एक केक बना रही हैं, हमारे जाने के जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने बनाया है। बस ये कुछ छोटी-छोटी अनकही चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, जेस्चर्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। तो ये देखो, ये अंडर शेल्फ मैंने इस तरीके से सारी बॉटल्स यहाँ पे रख दी हैं छोटी-छोटी सी, कुछ खाली बॉटल्स भी रखी हैं बिकॉज़ ना मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे पास कोई खाली बॉटल्स नहीं है। तो मैंने कुछ काँच की बॉटल्स भी खाली रखी हैं उनके लिए कि वो फिल इन कर सकें और वो पैरानॉइड ना हो कि भई मेरी खाली बॉटल्स कहाँ गई। वो जो अंडर शेल्फ कप होल्डर था वो मैंने रिटर्न कर दिया, मेरे लिए काम नहीं किया, और कप की मैंने जगह यहाँ पे शोकेस में बना दी। सारे टी कप्स, कॉफ़ी मग्स, इवन छोटे-छोटे पानी के ग्लासेस और बड़े ग्लासेस भी सब मैंने यहीं पे रख दिए हैं। एक इतना प्यारा सेट था मम्मी के पास टी कप्स का, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। ये स्टैकेबल होते हैं, इवन इनके साथ ना इनका स्टैंड भी आता है। स्टैंड अभी मैंने यूज़ नहीं किया है उसके साथ, बट मैंने इस तरीके के वो कप्स, जो टी कप्स हैं, वो मैंने शोकेस में रखे हैं बिकॉज़ इतना क्यूट प्रिंट है उनका। ये वाले जो आप कॉफ़ी मग्स देख रहे हो, ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट के हैं। आई थिंक नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट ये देखो, ये ललित कला अकेडमी के हैं और इतने सुंदर कॉफ़ी मग्स हैं जो मम्मी ने अंदर रखे हुए थे। अंदर रखे रखे इनमें से एक तो टूट भी गया। क्या फ़ायदा, मैं वही बोल रही हूँ, अंदर रखे रखे क्या फ़ायदा है, जो क्रैक हो जाती हैं चीज़ें फिर आप यूज़ नहीं कर पाते। और ये कितने क्यूट टी कप्स हैं इनके पास, ये स्टैकेबल है, इनका स्टैंड भी अलग से आता है जिसमें कार, स्कूटर, ऑटो, इस तरीके से एक रेडियो भी बना हुआ है। इनका लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। तो जितनी भी अब मैंने ग्लास की बॉटल्स स्टोर करी थी ना सारी, जिनमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, ये हल्दीराम की ग्लास की बॉटल्स हैं। मिल्क बॉटल्स थी जिनको मैंने वॉश करके इस तरीके से रख दिया, और इनके डेकोर के साथ भी जा रहा था बिकॉज़ जो इनकी पल्सेस वाली बॉटल हैं वो भी गोल्डन ढक्कन की हैं, और ये वाली जो बॉटल्स हैं ये भी गोल्डन ढक्कन की हैं। और ये वाली जो बॉटल्स हैं ना, ये स्पेस बहुत कम लेती हैं। इस तरीके की एक ट्रे इनके पास बास्केट सी पड़ी थी, सो उसी बास्केट में मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया। जितने खड़े मसाले थे जो इनके रोज़-रोज़ यूज़ नहीं होते हैं और जो रोज़ यूज़ होते हैं, वो मैंने आगे की तरफ रख दिए और उन सबको एक जगह ऐसे स्टैक कर दिया। तो ये पूरा जो राइट साइड का पोर्शन है ना इनका, खड़े मसालों का, चाय पत्ती, चीनी, सारे जितने भी मसाले हो सकते हैं सब, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए सो दैट इनको इधर-उधर घूमना ना पड़े। सब चीज़ें एक ही साथ थीं। इस तरह के ग्रिल स्टैंड्स इनके पास 2 से 3 निकले। एक ये ज़्यादा हाइट वाला था, उसको मैंने इस कॉर्नर में यूज़ कर दिया, और एक ये दूसरा छोटी हाइट वाला था जिस पे कि मैंने इनके जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं, इन्होंने ऑयल कंटेनर्स के लिए मुझे ग्लास बॉटल्स मना कर दी थी, सो वही फिर मैंने स्टील के कंटेनर्स रिटेन करे हैं। मम्मी की सारी इंस्ट्रक्शन सुन के मैंने सब चीज़ें करी हैं, और उनसे बार-बार पूछ भी रही थी कि ये ठीक है या नहीं है, आपके काम आएगी, नहीं आएगी। मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया है किसी भी चीज़ में, जैसा-जैसा वो बोलती गई हैं वैसा-वैसा मैं करती गई हूँ। तो ग्लास के कंटेनर्स के लिए बस उन्होंने मुझे बोला था, मुझे और ग्लास के कंटेनर्स नहीं चाहिए। अगर मैं मैनेज कर पाऊँगी आगे तभी देखेंगे, बाकी रिप्लेस करेंगे, और इन सबको मैंने लेबल भी कर दिया था। और ये हमारे दालों के कंटेनर्स, इसलिए अभी मैंने दालों के फुल कंटेनर्स भी चेंज नहीं करे हैं इनटू ग्लास बिकॉज़ अभी उन्होंने मुझे मना किया था। तो इनके कुछ पार्शियल हैं जो कि ग्लास के कंटेनर्स हैं, और कुछ हैं जो कि अभी लॉक एंड की के होते हैं, लॉक एंड लॉक के होते हैं जो, वो वाले कंटेनर्स हैं। तो इसी तरीके से रखा हुआ है भाई। बड़ों की किचन है तो बड़ों के इंस्ट्रक्शंस सुन के ही, अगर आप कभी अरेंज कर रहे हो, उनके इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सुन के, समझ के, तभी उनकी किचन अरेंज करना, क्योंकि फंक्शनैलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको डेकोरेशन नहीं चाहिए, बट उनको फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो उनके लिए ईज़ी टू मेंटेन हो। बाय द वे, अगर आप कोई मिक्सी देख रहे हो ना, ये वाली पैनासोनिक की मिक्सी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी पावरफुल मोटर है इसकी,
और बहुत अच्छे से काम करती है, लॉक हो जाता है एकदम कंटेनर इसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी है एंड आई लव्ड इट। मतलब मेरे पास तो घर पे फूड प्रोसेसर है, बट अगर आपको मिक्सी की हंट में हो आप ये वाली मिक्सी ले सकते हो। तो इनका जो काउंटर टॉप है काफ़ी हद तक खाली हो गया है। ये वाले जग्स तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है, कहीं मैं रख नहीं सकती हूँ बिकॉज़ माइक्रोवेव पे नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पे रोटी बेलने का सारा एरिया है तो वो अभी पड़ा है बिकॉज़ लंच डिनर सब अभी बनना है, उसी के लिए सब जगह है। ट्रेज़ मैंने माइक्रोवेव के पीछे रख दी हैं। ऊपर का शेल्फ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये फ़िल्टर ऊपर दीवार पे नहीं लग सकता क्योंकि जगह नहीं है, और सिंक एरिया हमारा आप देख ही रहे हो। बाकी बर्तन तो यार अभी वॉश हुए थे, तो जब सूखेंगे तो ऊपर सारा स्टैंड में लग जाएगा। इस तरीके से मम्मी का छोटा-सा ये किचन है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये मेरी मम्मी का ओवरऑल फुल किचन व्यू है। कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अमेज़ॉन एंड मीशो का ये किचन ऑर्गेनाइज़र्स शॉपिंग हॉल आपको पसंद आया और ये किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको पसंद आए हों तो ज़रूर कमेंट करना और बताना मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दिस इज़ फॉर माय मम्मा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो सिलिकॉन के जो ये लिड्स हैं मैं इस तरीके से धो के यहाँ पे टांग देती हूँ। यहाँ ऑलरेडी कील थी और मैंने ये क्लिप लगा के इसी क्लिप में मैं टांग देती हूँ। जैसे ही वॉश होते हैं और सूख भी बड़ी ईज़िली जाते हैं बिकॉज़ पानी ड्रिप हो जाता है। और बाकी मैंने अभी कुछ ज़िप लॉक पाउचेस धो के रखे थे तो वो भी ड्रिप हो रहे हैं, आई मीन सूख रहे हैं वो भी। सो जब सूख जाएंगे तो वो भी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। एंड अब किचन थोड़ी खाली खाली मुझे ना सांस लेने वाली लग रही है। किचन और घर अगर आप बहुत ज़्यादा सामान से भर लोगे आपको उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो सबसे पहले ज़रूर डीक्लटर करना, ऑर्गेनाइजिंग सबसे लास्ट में आती है। जैसे कि मैंने किया, मैंने सबसे पहले डीक्लटरिंग करी है, उसके बाद मैंने क्लीनिंग करी है एंड देन द लास्ट स्टेप वाज ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स भी परचेज़ किए हैं अमेज़ॉन और मीशो से, वो सब मैंने तब परचेज़ किए हैं जब मैं अपनी आधी ऑर्गेनाइजेशन कर चुकी थी। और सब ऑर्गेनाइज़र्स मैंने एक साथ परचेज़ नहीं किए हैं, टाइम दे दे के कुछ रेगुलर इंटरवल्स में मैंने परचेज़ किए हैं ताकि मैं पैसे ओवर स्पेंड ना कर दूं सबसे पहली बात, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स ना मंगवा लूं जो कि इस किचन में ज़रूरत ही नहीं है। सो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी तो थिंक बिफोर यू परचेज, और उसकी यूटिलिटी पहले देखो, फंक्शनैलिटी देखो कि आपकी किचन में है या नहीं। तो दिस इज़ द प्रो टिप, और इससे आप अपने पैसे भी बचा लोगे और आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपको बरकरार रखना है। बहुत अच्छे अच्छे काम करो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उससे आपकी एनर्जी भी रिचार्ज होती रहेगी। ये मेरा लिविंग एरिया है जहाँ पे अब सोफ़ा आ जाएगा, नया सोफ़ा, उसका मिनी व्लॉग अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखना ज़रूर, और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लो। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आपके वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आते, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। वैसे मैं थर्सडे को 1 PM वीडियो डालती हूँ, बट कुछ बोनस वीडियोस होती हैं जैसे कि आज की वीडियो है जो कि सैटरडे आ रही है, या फिर कोई वीडियो ट्यूसडे आएगी 1 PM या 5 PM पे आ सकती है, बट थर्सडे वाली तो पक्का ही पक्का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।